सोचो एक अजीब सिचुएशन है। दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, एक का नाम है अर्जुन और दूसरा है राहुल। दोनों की एज 20 साल है। एक दिन अर्जुन डिसाइड करता है कि वो स्पेस मिशन पर जाएगा। एक स्पेसशिप बनाई गई है जो कि लगभग लाइट स्पीड के करीब ट्रेवल करती है। मिशन सिंपल है, अर्जुन को स्पेस में ट्रेवल करना है और फिर अर्थ पर वापस आना है। उसके लिए ये मिशन सिर्फ 5 साल का है। जब अर्जुन 5 साल बाद अर्थ पर वापस आता है तो कुछ अजीब होता है। राहुल अब 70 साल का हो चुका है, मगर अर्जुन अब भी सिर्फ 25 साल का ही है। राहुल बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अर्जुन लगभग वैसा का वैसा ही है। ये कोई साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स का एक रियल कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं टाइम डायलेशन। तो आखिर ये टाइम डायलेशन क्या है? हम हमेशा से सोचते आए हैं कि टाइम यूनिवर्सल है, 1 मिनट हर जगह 1 मिनट ही होता है। लेकिन इन द ईयर 1905 एक साइंटिस्ट ने ये सोच बदल दी। उस साइंटिस्ट का नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि टाइम और स्पेस एक्चुअली एक साथ जुड़े हुए हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, और इसे ही हम टाइम डायलेशन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि स्पीड बढ़ने से टाइम स्लो क्यों हो जाता है? इसका आंसर समझने के लिए हमें समझना होगा कि यूनिवर्स आखिर काम कैसे करता है। आइंस्टीन ने कहा कि यूनिवर्स में एक अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, और वो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। यूनिवर्स का एक रूल है, कोई भी चीज इस स्पीड से तेज नहीं जा सकती। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल करता है तो फिजिक्स को इस रूल को मेंटेन करने के लिए कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, और इसी एडजस्टमेंट में टाइम स्लो हो जाता है। इसे हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक क्लॉक है। ये क्लॉक लाइट से काम करती है। क्लॉक के अंदर एक लाइट बीम ऊपर नीचे बाउंस कर रही है। हर बाउंस 1 सेकेंड रिप्रेजेंट करता है। अब इमेजिन करो कि ये क्लॉक एक स्पेसशिप में है। स्पेसशिप बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अर्थ से देखने वाले ऑब्जर्वर को लाइट बीम अब सीधी ऊपर नीचे नहीं दिखेगी, बल्कि डायगोनल पाथ में चलती हुई दिखेगी। मतलब लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन लाइट की स्पीड चेंज नहीं हो सकती, तो फिजिक्स क्या करती है? टाइम को स्लो कर देती है। इसीलिए मूविंग क्लॉक धीमी चलती है। यही है टाइम डायलेशन का बेसिक मैकेनिज्म। इसके हम कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। 1971 में 2 साइंटिस्ट जोसेफ एंड रिचर्ड ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अल्ट्रा एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स को एरोप्लेन में रखा और फिर प्लेन्स को पूरी अर्थ के चारों तरफ उड़ाया गया, जिसके बाद क्लॉक्स को कंपेयर किया गया। इसका रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग था। एरोप्लेन वाली क्लॉक्स ग्राउंड क्लॉक से अलग टाइम दिखा रही थी। डिफरेंस छोटा था, लेकिन एग्जैक्टली वही था जो रिलेटिविटी प्रेडिक्ट करती है। इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि स्पीड टाइम को इफेक्ट करती है। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। 21st सेंचुरी में हम सब रोज जीपीएस यूज करते हैं, जो टाइम डायलेशन पर डिपेंड करता है। जीपीएस सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। इन सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट थिंग इज सैटेलाइट्स बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल करती हैं, और दूसरा सैटेलाइट्स अर्थ की ग्रेविटी से काफी दूर होती हैं। इस वजह से सैटेलाइट्स के क्लॉक अर्थ क्लॉक से लगभग 38 माइक्रोसेकंड्स फास्ट चलने लगते हैं। अगर साइंटिस्ट्स इसे करेक्ट ना करें तो जीपीएस लोकेशन रोज 10 किलोमीटर्स तक गलत हो जाएगी। मतलब जब भी तुम गूगल मैप्स यूज करते हो, तुम इनडायरेक्टली आइंस्टीन की रिलेटिविटी यूज कर रहे होते हो। इसका एक और एग्जांपल है। स्पेस से लगातार पार्टिकल्स अर्थ पर गिरते रहते हैं। इनमें से एक पार्टिकल है म्यूऑन। म्यूऑन की लाइफ टाइम होती है सिर्फ 2.2 माइक्रोसेकंड्स। इतना कम टाइम कि थियोरेटिकली ये अर्थ तक पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि म्यूऑन अर्थ सरफेस तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट लाइट स्पीड के करीब ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए टाइम स्लो हो जाता है और उनकी लाइफ टाइम इफेक्टिवली बढ़ जाती है। ये टाइम डायलेशन का डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। टाइम डायलेशन सिर्फ स्पीड से नहीं होता, बल्कि ग्रेविटी भी टाइम को इफेक्ट करती है। जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उतना स्लो टाइम। अगर तुम अर्थ सरफेस पर हो तो टाइम थोड़ा स्लो चलता है, अगर तुम माउंटेन पर हो तो टाइम थोड़ा फास्ट चलता है। ये डिफरेंस ऑलरेडी एटॉमिक क्लॉक से मेजर किया जा चुका है। अब इमेजिन करो एक ब्लैक होल।
ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि उसके पास टाइम ऑलमोस्ट फ्रीज हो सकता है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए कुछ घंटे ही गुजरेंगे, लेकिन अर्थ पर शायद सालों या दशकों का टाइम गुजर चुका होगा। ये कॉन्सेप्ट इंटरस्टेलर मूवी से बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। टाइम डायलेशन कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक प्रूवन फिजिकल रियलिटी है और हम रोज इसे इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं। टाइम डायलेशन हमें बताता है कि टाइम यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है स्पीड पर, ग्रेविटी पर एंड ऑब्जर्वर के फ्रेम पर। और शायद फ्यूचर में जब ह्यूमंस लाइट स्पीड के करीब ट्रेवल करने लगेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग अर्थ के फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, जबकि उनके लिए सिर्फ कुछ साल ही गुजरे हों। मतलब हम टाइम मशीन बनाए बिना भी फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं। और शायद इसीलिए आइंस्टीन ने एक बार कहा था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का डिफरेंस सिर्फ एक स्टबबोर्न इल्यूजन है। और हो सकता है यूनिवर्स में कहीं किसी जगह टाइम अभी भी हमारी घड़ियों से अलग चल रहा हो।